हमारे दांत भी चमक रहे हैं। ये रो नहीं रही, ये हंस रही है। जय साई राम। आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो जैसे कि कल है, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं माता रानी का कलश लेने के लिए, और जो बाकी सामान लगता है ना, वो सारा लेने जा रहे हैं। तो चलिए आपको घुमाते हैं हम अपनी मार्केट, तो देखते हैं कि क्या किस तरह मिलता है। चढ़ जी, बाएँ गेट लगा लो। तो मेरे साथ जा रही हैं मेरी मम्मी जी, इनका चश्मा चमक रहा है, आप देख सकते हो। जय साई राम। जय साई राम। हमारे दांत भी चमक रहे हैं। अब हमारा चश्मा चमक रहा है, इनका दांत चमक रहा। चलो वो देखो जैसे हमारे पास थी, वो वाली नहीं, वो नहीं अपने पास। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हो गया है दूसरा दिन, यानी कि 9 तारीख अप्रैल की नवरात्रि का पहला दिन। तो मम्मी जी हमारी ये कलश है, पहले हम लोग ना रंगीन कलश लाने वाले थे, पर इसमें ये लगाया जाता है, इसलिए मम्मी ने बोला सिंपल ही कलश चाहिए। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग पे। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है पहला नवरात्र, माता रानी के 9 दिनों में से आज पहला दिन है। तो इस दिन को आज हम सभी बहुत खुशियों के साथ माता रानी को अपने घर पे बुलाते हैं, और घर पूरा साफ़ क्लीन करके एंड चकाचक करके फिर माता रानी के पूजन की तैयारी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पूजन की तैयारी जो है हो चुकी है। मम्मी ने बहुत जल्दी ही सारे काम कर लिए मेरी। और क्या कहते हैं, अब हम लोग बस माता की आरती कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो बड़े पापा हैं उन्होंने मुहूर्त बताया था कि 11:36 से लेकर के 12:24 तक मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त में आप माता रानी का कलश स्थापित कर दें। तो हमारे यहाँ पे कलश स्थापित होता है, बहुत पहले से होता आ रहा है। तो आज भी कलश, माता रानी का कलश भी स्थापित होता है। जो वो कहते हैं ना, खेतरी बीजी जाती है, वो भी हमारे यहाँ पे बीजती है मम्मी। तो सारी तैयारी हो चुकी है, और अब हम लोग जा रहे हैं माता रानी की ज्योति प्रज्वलित करने। तो सोचा आप लोगों को भी साथ में लेकर के आइए, माता की आरती करते हैं। और बाबा भी मेरे बहुत सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे बाबा, कि मैं आपको दर्शन कराऊंगी माता रानी के भी और देवा के भी। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको अपनी माता रानी के दर्शन करा देती हूँ। ठीक है, जो कि उनके भी दर्शन बहुत बहुत। तो चलिए मम्मी, तो ये है मम्मी अभी थोड़ा सा, ये रो नहीं रही, ये हंस रही है। और ये हंस किस लिए रही है? इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है आज जिससे इनको अपने ऊपर ही हंसी आ रही है कि क्या करें। मतलब अब काम में क्या ही बताऊं, लेकिन उन्होंने अपने आप ही ऐसा काम कर लिया है जिससे इनको खुद पे हंसी आ रही है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों मम्मी? हाँ ना। जय साई राम। जय साई राम। इधर साई राम, इधर। अभी मिलेंगे आप लोगों से बाद में, क्योंकि इनको बहुत तेज हंसी आ रही है, मुझे भी आ रही है वैसे। जय साई राम। मम्मी जय साई राम। अच्छा, कोई देखेगा कहेगा भांग पियोगी। कोई देखेगा कहेगा कोई कहेगा कि अरे भांग पिए क्या? नहीं, नवरात्रों में भांग कौन पीता है? मेरे सब दर्द कर रहे हैं तो क्यों हंस रहे हो? आ रही है। तो देखो, ऐसे ऐसे काम होते हैं जो अपने आप को ही हंसी दिला देते हैं। बताओ, मैं भी नहीं हंस रही अपने इन पे कि मैं हंसूं, लेकिन ये खुद ही पे हंस रही है। ये भांग रखी है, देखो। मतलब आपने भांग पी है? शिवरात्रि दिन मैं मान रही थी कि बाहर से खाई आई होंगी भांग के पकौड़े, पर नवरात्रों में इनकी ऊपर से चढ़ी है। मतलब माता रानी ने कुछ अलग ही इनको रौनक दे रखी है आज, कि बच्चा खूब हंसो। खाली पेट है ना, भूखे पेट है। मैं इनसे बोल रहा हूँ व्रत मत करो, क्योंकि शुगर के पेशेंट को व्रत नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साफ मना करते हैं कि शुगर के पेशेंट को भूखे रहना बहुत नहीं। मतलब शुगर के पेशेंट को भूखे नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। तो अगर व्रत रखेंगे तो क्या खाएंगे, इसलिए मैं रख लेती हूँ, आप मत रखो। लेकिन इनको हंसने से रोके कौन? अभी डैडी जी आते हैं। चलो ला।
आरती करो। माचिस हम्म, माचिस लाओ। अच्छा ला रही हूँ। जय साई राम, ऐसा ही रहो। जय माता दी। ये यहाँ पर हवन की छोटे से छोटे इसमें हवन करेंगे हम। जो बाबा की रोज होती, जो रोज धुनी होती है, ये पाथियाँ हैं, इसमें से अभी हवन करेंगे हम। उधर रख दो, डर जी उधर रख दो। उधर रख दो। आओ जय जय सा। तो ये है मेरी मैया रानी का दरबार, ये जलने बोल जा रही गणपति है। जी महाराज की जय। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। जोता वाली माता की, पहाड़ा वाली मैया की बोल साचे दरबार की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरा हवन हो चुका है, हवन कंप्लीट हो गया। घर पर अब पंडित जी नहीं है तो हम लोग अपने आप ही कर लिया हमने, क्योंकि हम भी पंडित जी इसलिए हमने हवन कर लिया। तो चलिए अब माता रानी की आरती करते हैं। तो बाबा की और माता रानी की आरती के बाद अब आप कर रहे हैं साईनाथ के समक्ष जल रही ज्योति के दर्शन। तो आज माता रानी के साथ साथ घर पे बाबा के भी चेहरे पर गज़ब का नूर है, क्योंकि बाबा ने भी आज रेड पहना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आज जब मैं बाबा के कपड़े सुबह देख रही थी मैं कौन से पहनाऊं, तो ना मैं बड़ा कंफ्यूज थी। मैंने कहा शायद बाबा के पास रेड कलर की ड्रेस है नहीं है, तो मैं ना बाबा को ग्रीन पहनाने जा रही थी। पर मेरे जो मन में भाव था, मैंने कहा नहीं बाबा, अगर आप भी रेड पहनते, क्योंकि मैंने भी आज रेड पहना हुआ है और माता रानी को भी रेड अच्छा लगता है, तो मुझे लग रहा था कि मैं बाबा को रेड पहनाऊँ, क्योंकि दिलखुश बाबा के पास रेड है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे बाबा गोरेलाल के पास रेड है या नहीं। और मैंने अचानक से जब बॉक्स खोला जिसमें बाबा के सारे वस्त्र रखे, क्योंकि मैंने सभी बाबा के अलग अलग बॉक्स लगाया हुआ है ताकि किसी में प्रॉब्लम ना हो ढूंढने की, क्योंकि छोटे बड़े कपड़े हो जाते हैं ना बाबा के। और तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे मेरे बाबा के पास, अचानक से बॉक्स खोला तो उसमें सबसे ऊपर रेड ही था। मैंने कहा ये तो मैंने अलग से रखे हुए हैं, फिर भी बाबा के पास रेड मिल ही गया। तो मतलब जो मुझे मालूम ही नहीं था वो आज सबसे ऊपर ड्रेस पड़ी थी। ये भी एक बहुत बड़ी लीला हुई मेरे साथ, क्योंकि सारे ड्रेसेस मैं ही रखती हूँ और मैंने रात को पूरा सेट किया था, वो ड्रेस थी ही नहीं वहाँ पे। तो ये सब माता रानी की कृपा है। माता रानी भी चाहती थी कि आज बाबा रेड ही पहने, तो बस बाबा ने भी रेड पहना, बाबा भी चाहते थे और मेरी तो इच्छा थी ही। तो ये कीजिए माता रानी के दर्शन और आप मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। हमारा व्रत, पहला व्रत, और मम्मी जी ने हमारी बनाए हैं आलू, जो कि मम्मी बहुत स्वाद बनाती हैं। ये देसी घी में बनाती हैं। आलू खा लो आप लोग, जिनका व्रत है वो भी खा लो, जिनका नहीं है वो प्रसाद ले लो। चलो, हो गया है शाम का वक्त, मतलब शाम का वक्त, आरती का वक्त। अब मैं जा रही हूँ बाबा जी की आरती करूँगी, माता रानी की आरती करूँगी। ऐसे मुझे सिर्फ बाबा की आरती होती थी रोज़, गणपति बप्पा की आरती, बाबा जी की आरती, और बस बाबा की आरती के बाद फिर 11 वचन पढ़ के फिर या फिर बाबा के पास थोड़ी देर बैठना होता था। मैं और मम्मी बैठते हैं थोड़ी देर शाम को, वो बैठ के उसके बाद मेरी पूजा डन हो जाती थी शाम की। लेकिन अभी क्या है, अभी माता रानी की सेवा भी मिल गई है, माता रानी के भी पास बैठना है और उनकी भी आरती करनी है, तो वो थोड़ा सा काम बढ़ गया। तो चलते हैं अब आरती करते हैं। और सेम आरती अब शाम की, अब डेली का रूटीन हो गया है, क्योंकि अब सुबह माता रानी की भी पूजा इधर लगेगी, उधर बाबा की पूजा भी लगेगी। वैसे मुझे बाबा के पास काफ़ी टाइम लग जाता था, क्योंकि डेली बाबा के वस्त्र चेंज होते हैं, बाबा डेली स्नान करते हैं मेरे, तो डेली बाबा भी स्नान करते हैं, कान्हा जी भी स्नान करते हैं, तो सबका स्नान होता है। और ये भी एक सेवा है, एक बहुत बड़ी सेवा मुझे लगती है, क्योंकि मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया था, म्यूज़िक क्लासेस देती थी बच्चों को, तो मैंने सोचा था कि यार अगर मैं बच्चों को म्यूज़िक सिखाऊंगी तो फिर बाबा मेरी आरती नहीं हो पाएगी 4 टाइम की। तो बस बाबा ने उसे छुड़वा के अपने पास लगा लिया। तो ये एक नौकरी है, तो सेवा है, जो कि एक मैं बाबा की कर रही हूँ और एक मैं ये सेवा कर रही हूँ कि मैं लोगों के लिए प्रेयर कर पाती हूँ, क्योंकि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत बड़ी चीज़ है। वो भी मैं बाबा की आशीर्वाद से ही कर पाती हूँ, क्योंकि बाबा के आशीर्वाद के बिना मेरे अंदर कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ, मैं किसी से बात भी कर सकूँ। मुझे तो शब्दों को इस्तेमाल करना भी शायद नहीं आता, लेकिन वो भी बाबा ने ही सिखाया है। अदरवाइज़ मेरे अंदर तो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, क्योंकि स्टडी जो हम करना चाहते थे वो तो हो नहीं पाई। लेकिन चलो,
अब जैसे भी हैं हम साईं के हैं, एक वही तो है जो हमें हमारे अंदर कमी नहीं निकालता, वरना तो किसी का कोई काम ना करो तो दुनिया कुछ ना कुछ तो कह ही देती है। एक बाबा ही हैं जो कुछ करती हूँ तब भी अपनाता है, कुछ नहीं करती हूँ तब भी अपनाता है, जैसी हूँ वैसे ही अपना लेता है, कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं करता, कभी मेरी गलती होने पर भी मुझे कभी ये फ़ील नहीं कराता कि मैं तुझे छोड़ दूँगा। तो अब मालूम नहीं कैसे बाबा के प्यार का एहसास है, मैं आपको कैसे बताऊँ, लेकिन हाँ, अगर आप भी बाबा से उतना प्यार करते हैं, अपने भगवान से उतना प्यार करते हैं, तो आपको मेरी फीलिंग्स पता लग जाएंगी। बाकी तो जिसको कद्र है उसे मालूम है कि प्यार क्या चीज़ होती है। सच बताऊँ तो प्यार जो है वो मैंने बाबा से सीखा है, बाबा के साथ करते करते एक चीज़ बहुत स्ट्रांग हो गई। अब इनके अलावा मेरा कहीं मन ही नहीं लगता, मैं क्या करूँ, मुझसे कुछ और कहीं और जाती हूँ तो मेरा वहाँ पे दिल नहीं लगता, लगता है बस बाबा का ही करूँ। और सच बताऊँ, जब बाबा के हम लोग भजन करते हैं, आज शाम दोपहर में जब हमने भजन किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मम्मी से ढोलक बजती, मम्मी के हाथ से ऐसे नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ढोलक कैसे बजाई वो तो बाबा ही जानते हैं। मेरे को लगा ढोलक बजा नहीं पाएंगी, बट ढोलक बजाई है, और मेरी मम्मी ढोलकी बहुत अच्छी बजाती है, बहुत अच्छी, मतलब धुम 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 धुम। मेरे से नहीं बजती ढोलकी, मैं तबला बजा लेती हूँ हालांकि थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं ढोलकी नहीं बजा पाती। मेरे से तबला बजाता है, तो धागे नते नाके, कैरवा, दादरा, ये सारी चीज़ें ताल, तबले पे ताल होती है ना, तो वो मुझसे बज जाती हैं, पर मैं ढोलक मुझसे नहीं बजती है, तो लेकिन वो मम्मी बजा लेती हैं ढोलक। तो हम लोग आज ऐसे हम लोग पहले भी भजन किया करते थे, आज भी करते हैं। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं आपसे कल दूसरे दिन माता रानी के नवरात्रि पर और नए व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ कल। चलते हैं, गुड नाइट, साईं शुभ रात्रि, ओम साई राम, जय साई राम, हैप्पी नवरात्रि।